सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, हमने देखा कि जब बजट पेश हुआ उसके बाद अगर सूरत हाल देखें कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ, जहाँ पर एक अजीब सूरत हाल पेश आई, तकद्दुस पामाल किया गया इंतहाई मुक़द्दस ऐवान का, जहाँ पर हर तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई और कुछ बलूचिस्तान असम्बली में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ पर बजट पेश किया जाना था लेकिन उससे पहले ही अपोजिशन ने एहतजाज किया। ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि गेट भी ताले लगाकर बंद कर दिए गए और उनका मुतालबा ये था कि पहले हमारी जो चीज़ें हैं उनको देखा जाए, उसके बाद ही हम बजट पेश करने देंगे। आज मैं सवाल ये उठा रही हूँ अपने प्रोग्राम में कि जिस ऐवान में कानून साजी होनी है, जहाँ पर आवाम की फलाह बहबूद के फैसले होने हैं, जहाँ पर इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात होनी है, वहाँ पर ये सब कुछ के अलावा बाकी सब कुछ होता है ना। यहाँ पर यह देखा जाता है कि आम अरकान असम्बली हैं, हमें किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए या हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। पीछे कोई भी बात चल रही हो जिसमें हुकूमत या अपोजिशन किसी की भी गलती हो सकती है, लेकिन जो मामलात यहाँ पर बैठकर तय करने हैं, जो पूरी दुनिया के सामने एक तासुर जाना है, वो ज़रूर देखना चाहिए कि वो कैसा जा रहा है। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है और हम अपने ऐवान का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़ाती अनात को लेकर। हमारे मेहमान इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो हेड कोयटा शहताज जुल्फ़िकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सहाफ़ी और तज़ियाकार शाहिद रिंद भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें, तमाम हज़रात का शुक्रिया। सबसे पहले और ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे ब्यूरो हेड इस्लामाबाद भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ज़रा जुल्फ़िकार साहब से बात करूँ। जो कुछ हुआ कोयटा में, जो कुछ वहाँ असम्बली में हुआ, ज़ाहिर है उससे एक बहुत बुरा तासुर गया पीछे। ज़ाहिर हमने उस दिन बात भी की थी कि पीछे पूरा एक मामलात थे, पूरी एक चीज़ थी, एक मैटर था जिसको लेकर ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। आज असम्बली के अरकान जो थे, अरकान असम्बली अपोजिशन के, वो अपनी गिरफ्तारियां देने भी पहुंच गए थे जो कि नहीं हो सकी। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, उस दिन आपने हमें पूरी डिटेल बताई कि ज़ाहिर फ़ंड्स का मामला था, हलकों में काम के मसाइल थे जिसकी वजह से अपोजिशन ने सब कुछ किया, लेकिन कोई और तर्ज अमल भी तो हो सकता था। जब आपने एक बजट पेश करना है असम्बली में, ज़्यादा गलती किसकी थी? हुकूमत ने उस चीज़ को इतना सीरियस ही नहीं लिया? क्या उनको लगा ही नहीं कि अपोजिशन इस नहज तक भी आ सकती है कि बजट इजलास जो है वो होने ही ना दे और पहले ही एहतजाज शुरू हो जाए? या फिर ये गलती आपको अपोजिशन की ज़्यादा लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में एहतजाज जो है वो सबका हक है, अपनी बात करने का हक है, बशर्ते कि वो आज़ादी उसी वक्त तक है जब आपकी जो है वो दूसरे की हदूद शुरू होते हैं। आज़ादी उस वक्त तक है। जो अपोजिशन के अरकान हैं उनको बिल्कुल आज़ादी थी, उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन शायद मेरे ख्याल में उनसे गलती ये हो गई, वो ताले लगा के बैठ गए और उन अरकान को, जो हुकूमती अरकान हैं, उनको उन्होंने छोड़ना शुरू नहीं किया। ये एक तर्ज का मैं समझता हूँ कि वायलेंस है कि आप दूसरों को ना छोड़ें, उनको छोड़ देते, आप रोड पर बैठ जाते, आप शहरियों को अपने तरफ मुतवज्जो करते, आप जो है जब वज़ीर आला आ रहे होते आप नारे लगाते, शाइस्तगी में सब कुछ वो होता, अब बजट पास हो जाता, आप कापियां जो है उसको जो है लेने से इनकार कर देते हो। इस असेंबली में होता आया है। ऐसा नहीं है कि कतन के बिल्कुल आप एक डेड लॉक जब आ जाता है, एक रोड ब्लॉक कर देते हैं। वज़ीर आला के पास वो अरकान गए, सरदार सालिह भूतानी को रोक दिया गया, वो वापस गए। उनके माइनॉरिटी के मेंबर जाफर जॉर्ज हैं, उनके पास वो चले गए और जाकर खलील जॉर्ज, उनको उन्होंने जाके वज़ीर आला को बताया कि भाई वो तो बिल्कुल वायलेंट हो गए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने पुलिस को कहा कि ये आपका काम है कि आप असम्बली के रास्ते तो खुलवा दें। अब यहाँ कसूर फिर पुलिस का आ जाता है कि पुलिस बजाय इसके कि रास्ते खुलवाए, फोर्स आपके पास है, बगैर वायलेंट हुए उन्होंने एक बख्तरबंद से गेट तोड़ दिया। पूरी मीडिया थी, पूरी दुनिया में ये चीज़ें जा रही थी। मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी ये देखना चाहिए था और खुदा ना खास्ता वो गेट गिर जाता उस अपोजिशन मेंबर पर, वाहिद सिद्दीकी साहब पर या बाबू रहीम मैंगल पे अगर गिर जाते, मुझे बताएं क्या शरोना था उस वक्त। फिर जिम्मेदारी किस पे आनी? सही कह रहे हैं आप। थोड़ा समझता हूँ कि ये हुआ और अब
जो बात आ रही है, मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम का आपने ज़रूर वो किया होगा, डिस्कशन इस पे होनी चाहिए, ये तो हो गया। अब मुझे बताएं कि क्या पब्लिक फंड जो है वो तमाम अरकान के लिए होते हैं या सिर्फ हुकूमती अरकान के लिए होते हैं, और ये क्यों हुआ? मैंने पिछले साल जो है नवाब असलम रैसानी न्यूट्रल फार्मर चीफ मिनिस्टर के होते हुए न्यूट्रल होके उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बातचीत की और कहा ठीक है 20 करोड़ ये मांगते हैं, आप 12 करोड़ दो। सही हो गया, मामला तय हो गया खुशअस्लूबी से और सारा कुछ हो गया। इस दफा भी अगर नवाब असलम रैसानी दरमियान में पड़ते या सरदार साले भूटानी या दूसरे बीएनपी की या सरदार, मैं समझता हूं कि इस वक्त एएनपी के बिल्कुल जुल्फकार साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। यही तय करना है कि ये जो फंड्स के मामलात हैं ना, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। ज़ाहिर वफाक और सिंध हुकूमत में भी बड़ा क्लैश है इस चीज़ को लेकर। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, एक ही बात की जाती है कि जी हम इनको पैसे नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हमें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फिर इधर उधर ये पैसे जाते हैं। अच्छा मुर्तज़ा, ये मामला बहुत बढ़ गया है फवाद चौधरी के बयान के बाद, और ये और ज़्यादा रिफ्ट जो है वो बढ़ गई है। लेकिन इसमें कसूर किसका है? ज़ाहिर है इसमें सारा जो मलबा गिरता है वो तो आवाम पर गिरता है। यहाँ वफाकी हुकूमत कहती है जी हम इनको पैसे नहीं देंगे, और मज़े की बात ये काम भी नहीं करवाएंगे हम। और दूसरी बात ये है कि सिंध हुकूमत ये कहती है कि इनको देना ही नहीं है फ़ंड, सिर्फ ना देने पर इस तरह के बयानात देते हैं, बाकी और कोई मामला नहीं है। ये जंग जो है ये वफाक से शुरू होकर 1.5 सूबों तक पहुँच गई है। लग रहा है कुछ मामला आपको हल होता हुआ, ये वफाक की जो तर्ज अमल है इसमें कोई तब्दीली आती हुई लग रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमिया। बात यह है कि सिंध और वफाक के दरमियान जो भी मामलात हैं, वो जब वफाक में पीटीआई की हुकूमत को कुछ मसाइल दरपेश होते हैं, कोई अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है बजट पास करवाने का है, वहाँ पे नरम तकरीरें करवाने के हवाले से है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वफाक को कोई भी काम पड़ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो फिर इस तरह की बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है, और ये इसी तरह से बात चलती रहेगी जब तक ये सिस्टम चल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही फ़ंड्स के हवाले से, एडमिसिबल पूल में जो फ़ंड्स सूबों के लिए मुख्तस हैं, जो NFC अवार्ड के तहत सूबों को फ़ंड्स मिलने हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनका हक है, उनको ना कोई रोक सकता है, ना किसी ने पहले रोके हैं। लेकिन ये होता ज़रूर आया है कि नवंबर में जो फ़ंड्स मिलने थे पिछले साल वो अभी तक नहीं मिले, या जो जनवरी फरवरी मार्च का जो हिस्सा था वो अभी तक नहीं मिला। तो इस तरह से चीज़ें लेट मौखर की जा सकती हैं, तंग किया जा सकता है, और जब पूछेंगे कि क्यों तंग किया जा रहा है तो कहेंगे कि जी बजट में हमारे साथ ज़रा साथ खड़े हों या आगे चल के कोई वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करें। तो ये पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें होती आई हैं। अगर आप ये देखें कि पार्लियामेंट में जो दंगा फसाद, जो एक दूसरे के गिरेबानों तक हाथ पहुंचना, ये बात आज से नहीं है। जब से दुनिया में पार्लियामेंट्स वजूद में आई हैं उस वक्त से जमहूरी रवैये जो हैं वो कुछ इसी तरह के इंसान ने जो है अरवार रखे हैं एक दूसरे के साथ। आप अरस्तू को देख लें, आप अफलातून को देख लें, आप उसके बाद के जितने आपको सिविलाइज्ड सिविल लोग आपको मिलते हैं, उन्होंने जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, वो इसी तरह से किसी ने मारे खा के, किसी ने फांसी चढ़ के और किसी ने कत्ल हो के जो है वो हासिल की हैं। तो ये होता है, हमारे कल्चर का हिस्सा है एक दूसरे के साथ इस तरह खुल के बात करना। तो पार्लियामेंट में बात इसी तरह से होनी चाहिए। अवाम के लिए कोई बात करेगा तो वो इसी तरह से की जा सकती है। अगर लेकिन गालम गलोच कोई तरीका नहीं है, एक दूसरे के साथ बात करें, एहतजाज करें, लेकिन जो तरीक़ेकार पिछले दिनों हुआ उससे जगह साई हुई मुर्तज़ा, इससे हमारी भी ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ। ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये ऐवान का तकद्दुस किससे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से है। जब कोई बंदा, कोई शख्स ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो चाहे कर लें, जिस तरह चाहे हम इसको इसके साथ खिलवाड़ कर लें, तो फिर वो किसी को नज़र नहीं आता। बात यह है कि ये पार्लियामेंट में इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, गालम गलोच नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है जो एक दूसरे के ऊपर किताब इन्होंने एक दूसरे को मारी है, मेमोरान ज़ख्मी हुए हैं, ये सारे ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। रवैये जो हैं वो एक दूसरे की बात सुनने के होने चाहिए।
मैं यहाँ एक कोट करूँगा, गुज़िश्ता दिनों में एक पार्लियामेंटेरियन, मगरबी मुल्क का पार्लियामेंटेरियन था, वो बिल्कुल नंग धड़ंग, वो बगैर जूतों के अपनी पार्लियामेंट में आ गया। सब पार्लियामेंट के लोग उसके ऊपर हंसने लगे। तो उसने एक जुमला कहा, उसने कहा जो बाहर अवाम पाँव से नंगे हैं, कपड़े उनके पास नहीं हैं, वो भूखे हैं, तुम लोग मुझ पे हंसने की बजाय उन पे हंसो। तो बात यह है कि अगर तो कोई पॉजिटिविटी निकलती हो तो फिर जैसी भी तो हो बातचीत अपने लिए ना हो ना, आवाम के लिए हो, क्योंकि ये ऐवान भी इसीलिए है कि आवाम की हक में बात हो, आवाम के लिए बात हो। सही है, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। लगारी साहब, ये असम्बलियाँ, ये अरकान पार्लियामेंट, ये तमाम तर सियासतदान, चले हुकूमत का ज़्यादा फ़र्ज़ है। ज़ाहिर हुकूमत ने ना सिर्फ कानून साजी करनी है, हुकूमत ने सारे मुल्क के मामला चलाने, आवाम की फलाह बहबूद के लिए फ़ैसले करने, अपोजिशन ने तनकीद करनी है। उसके आगे और ये बदतमीज़ियाँ, ये गालम गलोच, ये तरीक़ेकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, हुकूमत के जो रवैये हैं, आपने अभी बजट पास करवाना है, अभी आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, बहुत सारे मामलात हैं जो देखने हैं, लेकिन तरीक़ेकार बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत लगता ही नहीं है कि हुकूमत करने के मूड में है। ऐसा लगता है दोनों तरफ अपोजिशन की जमातें बैठी हुई हैं और एक दूसरे को जो है वो बस निशाना बनाया हुआ है, टारगेट बनाया हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि ये तर्ज़ अमल, ये तरीक़ेकार तब्दील होगा? मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम लाते हैं हुकूमतें और जिस तरह से हुकूमतें हम तश्कील देते हैं और जिस तरह से किंग्स पार्टियों को अचानक इक़्तिदार सौंप दिया जाता है, उसके नतायज इसी तरह से मिलते हैं। ये कोशिशें आज से नहीं हो रही हैं, ये 70 साल से हो रहा है खेल पाकिस्तान के साथ, और हमेशा पपेट्स लाए जाते हैं, कठपुतलियाँ जो हैं उनके डांस कराए जाते हैं। वो जो कल आकर यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में, मुझे तो कराची प्रेस क्लब के अपने दोस्तों के साथ शिकायत है कि एक ऐसे शख्स के साथ जिसके मुंह के अंदर शोले भरे हुए हैं, आग भरी हुई है और आग उगलते हैं, आइन उनके लिए कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान का दस्तूर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। हम ये नहीं करेंगे। हम कौन होता है भाई? Who are you? हम ये नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो भाई? तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं? पाकिस्तान का आइन NFC अवार्ड के तहत फेडरल पूल से सूबों के लिए मुख्तस रकूम देने का पाबंद है और ये उसका ड्यू शेयर है जो वफाक को देना है। ये आ जाते हैं और बैठकर मीडिया टॉक कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत फवाद चौधरी साहब और आकर सूबों को धमकियां दे रहे हैं। उनको तो ये तक मालूम नहीं होगा कि उनका सूबाई सदर कौन है, यहाँ पर PTI का जनरल सेक्रेटरी कौन है और ओहदेदार कौन है। उनको तो ये नहीं पता नहीं होगा। उनको ये भी पता नहीं होगा कि कराची के मुंतखब जो 24 नुमाइंदे, उनमें से कराची ओरिजिन के कितने लोग हैं। ये इनको पता नहीं होगा। और फेडरल जो वफाकी कौमी असम्बली के जो अरकान मुंतखब हुए 14, उनमें से कितने कराची के शहरी हैं, ये इनको ये भी पता नहीं होगा। ये समझते हैं कि जनाब हम मफतूहा इलाके में जा रहे हैं, हम मफतूहा सूबे में जा रहे हैं, हम फातेह आज़म हैं, हमने तलवार उठाई थी और फतह कर लिया था। यानी इन्होंने सिंध को भी फतह किया, पंजाब को भी फतह किया, खैबर पख्तूनख्वा को किया, बलूचिस्तान को किया, और उस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं जिस तरह की गवर्नेंस इन्होंने करनी है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये रवैया बिल्कुल वफाक का नहीं होना चाहिए। वफाक ने चाहे अगर आपको नहीं भी है ट्रस्ट तो लेके साथ चलना है, अगर आपको नहीं, आप खुद काम करवाएं। अभी आपने 3 सालों में कितने काम करवा लिए हैं, कराची को, सिंध को तो लावारिस छोड़ा है। आज स्कैंडल सामने आया, स्पेन की कंपनी ने कहा है कि किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने कराची ग्रीन लाइन में करोड़ों के नहीं अरबों के घपले की आज आई हुई है रिपोर्ट, मीडिया में है, वो देखें, पता चल जाएगा कि किस तरह से वफाकी हुकूमत ने कराची में घपले किए हैं अरबों रुपए। और चले नुसरत सहर अब्बासी बड़ी एक्टिव हैं, उन्होंने क्या कहा, जरा मैं लगाई साहब चाहूंगी इस पर भी आपका मौक़िफ़ लूं, जरा दिखाइए क्या कहा नुसरत सहर अब्बासी ने असम्बली में। I will not allow this continuously। आप एक लीडरशिप के ऊपर अटैक कर रही हैं। नहीं, this is not right। It was decided। It was decided कि नहीं करेंगे। नहीं, you can't dictate। No, you cannot dictate। You have no authority to dictate। बेटियों को ये आप पहले भी बोल चुकी हैं। ट्रॉलियों में ले जाया जाता है। टाइम आपका खत्म हो गया। टाइम है, मैंने अभी बहुत थोड़ा टाइम लिया। टाइम खत्म हो गया। I'm sorry, no। I will not allow it, no way। ये नुसरत सहर अब्बासी थी। लगारी साहब कुछ तस्वीर भी ये लेकर आई थी आज और उन्होंने वो असम्बली में भी दिखाई
और डायरेक्ट उन्होंने बिलावल भुट्टो पर तनकीद की। अच्छा, मामला ये है कि सिंध हुकूमत कहती है कि वफाक ज़ाहिर हमें पैसे नहीं देता, फंड्स नहीं देता, हम अगर काम करवाएं तो किससे करवाएं। यहाँ पर तो सिर्फ इस बात का शोर है कि सारे गवर्नेंस का मसला सिंध में है, सिर्फ सिंध को टारगेट किया हुआ है, बाकी सूबों को देखते नहीं हैं और जो दूसरे सूबे हैं वहाँ दी जा रही है। और यही सवाल मेरा भी है कि अगर वफाक को लगता है कि नहीं है ऐसा तो खुद आके अपनी निगरानी में काम करवा लें, लेकिन वो भी नहीं। अब अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा था कि पिछले दिनों वैक्सीन के हवाले से शॉर्टेज हो गई थी और ख़ास तौर पे लाहौर में और कराची में वैक्सीनेशन सेंटर जो थे वो बंद भी कर दिए गए थे, लेकिन आज इस कमी को दूर कर दिया गया है और अब वैक्सीन जो है वो आ भी रही है। लेकिन खबरें कुछ दिनों ये भी मौसूल हुई थी कि कई वैक्सीन जो थी वो ज़ाया भी हुई थी और इस हवाले से भी ज़ाहिर है जो तमाम तर चीज़ें थी उस पर हुकाम जो थे उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया था। अब ये है कि एस्ट्राजेनेका के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका अभी भी वैक्सीन सेंटर्स पर दस्तयाब नहीं है। जिन लोगों को ट्रैवल करना है वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना ये कि हमारे पासपोर्ट और हमारी जो टिकट्स हैं वो जो हैं वो एक्सपायर हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहिबा। ज़ाहिर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो कमी थी वैक्सीन की क्या वो दूर हो चुकी है और तमाम तर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन मौजूद है? जी देखें, ये जो कमी हुई थी उसके बारे में आप सबको इल्म है कि जिस तरह तमाम उम्र के लोगों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन जो थी वो खोल दी गई थी। जब वॉक इन वैक्सीनेशन होती है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस दिन में कितने लोग और किस सेंटर के ऊपर आएंगे। तो इसकी वजह से मैं समझती हूँ एक तरफ तो ये खुशाइन बात थी कि लोग बहुत बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले और वैक्सीन के लिए जो है वो सेंटर्स पर पहुँचे, पर दूसरी तरफ ये कि चूँकि तवक्को से ज़्यादा लोग जो थे वो सेंटर्स पर पहुँच गए, इसलिए थोड़ा सा इशू कुछ सेंटर्स पे हो गया कि जहाँ ज़्यादा रश हुआ वहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में वैक्सीन मौजूद नहीं थी, दूसरे सेंटर्स में मौजूद थी जहाँ से उनको फिर रीलोकेट किया गया रश वाले सेंटर्स पे। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे पास 15.5 लाख वैक्सीन साइनोवैक की जो है वो पाकिस्तान लैंड कर गई हैं। PIA का स्पेशल त्यारा गया था और वो लेके आ गया है। 22 को हमारे पास मज़ीद 25 लाख डोजेस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगी और फिर उसके बाद 25 से लेके 30 जून तक के दरमियानी अरसा जो है उसमें मज़ीद कई लाख डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगी। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में लोकली इस वक्त फिल एंड फिनिश हो रही है पाक वैक्सीन, वो भी जून के आखिरी हफ्ते में 4 लाख डोजेस उसकी भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं समझती हूँ जून के महीने के लिए अब हमारे पास इतना स्टॉक है कि अगर रोज़ 3 से 4 लाख लोग भी अपनी वैक्सीन करवाएं तो वो उनके लिए अवेलेबल होगी। और ये जो हमारे पास पहुंची है वैक्सीन ये रात को ही डिस्पैच कर दी गई थी और इस वक्त वो तमाम प्रोविंसेस में पहुंचा दी गई है और उनके सेंटर पर अब ये मौजूद है। अच्छा नौशीन साहिबा, लेकिन एस्ट्राजेनेका नहीं है और ज़ाहिर वो लोग जिनको ट्रैवल करना है वो खासे परेशान हैं। वो कह रहे हैं हमारे पासपोर्ट, हमारी जो टिकट्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगी और हमें ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये कब तक आ जाएगी? एस्ट्राजेनेका की शॉर्टेज कब ख़त्म होगी? देखें जी, एस्ट्राजेनेका के लिए भी और फाइज़र के लिए भी जो है वो हुकूमत की कोशिशें जारी हैं और मैं समझती हूँ कि जल्द ही इंशाल्लाह वो आएंगी क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट्स भी हुए हुए हैं। और जिस तरह से आपने देखे कि मौजूदा बजट में तकरीबन 1.1 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो वैक्सीन के लिए मुख्तस कर दिए गए, इसलिए हमारे पास फंड्स की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। मगर यहाँ मैं ये बात ज़रूर क्लियर कर दूँ कि इस वक्त दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये शर्त रखी हो कि आपके पास फाइजर या एस्ट्राजेनेका होगी लगी हुई तभी हमें आप ट्रेवल कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ जाके आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा में तमाम तर वैक्सीनेशन की तफसीलात से आगाह कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।